और जिस दिन पुलिस और प्रशासन का भय खत्म हो जाएगा, उस दिन अराजकता की स्थिति आ जाएगी, और अराजकता की स्थिति में समाज नहीं चल सकता। बड़े बड़े क्राइम का 2 दिन 4 दिन में जो है रिजल्ट दिया है। ये हमें पूरा विश्वास है अपने पुलिस कप्तान पे, उनकी क्षमता पे, उनकी योग्यता पे, और खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है, सच्चाई सामने आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये माउल लिंचिंग की घटना और मूव के द्वारा जो है, अब वो व्यक्ति वहां क्यों पहुंचा था, कैसे पहुंचा था, ये तो गहन जांच का विषय है। और मेरा प्रशासन से एक आग्रह है कि इस मामले में लीपापोती नहीं हो, और सिर्फ पुलिस खानापूर्ति नहीं करे किसी को गिरफ्तार करके। इसकी सघन जांच हो चुकी, जो अभी गांव के लोगों के, बुजुर्ग लोग, जो भी जिम्मेवार लोगों का जो बयान है यहाँ, कि ये बड़ा जो है सुनियोजित ढंग से इस काम को किया गया है। तो इसमें जो है दोषी कोई छूटे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं, और दोबारा ऐसी घटना इलाके में नहीं हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। एक गरीब परिवार था, अगर मान लीजिए वो कोई गलत काम के ही उद्देश्य से अगर कुछ किया है, तो प्रशासन है, प्रशासन को अगर लोग मान लीजिए प्रशासन और मान लीजिए विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेके लोग ही न्यायालय बन जाएंगे, लोग ही कोर्ट बन जाएंगे, लोग ही पुलिस बन जाएंगे, तो फिर हिंदुस्तान में इतने बड़े सिस्टम की क्या दरकार। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और ये कभी भी ऐसी घटनाओं का संविधान इजाजत नहीं देता है। इसकी जांच हो। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहूंगा कि आपकी निगरानी में एक एक बिंदु पे जांच हो। ऐसा नहीं हो जो बचाने गया वो बेचारा मुजरिम हो गया, और जो मार के तेज तर्रार आदमी सब घसक गया, अब बेचारा जो है निर्दोष और इनोसेंट आदमी जो है वो फंस जाए। तो कानून भी कहता है कि 2 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे कि जो हफीज साहब बयान दे रहे थे कि शेरशाहवादियों की तरफ मारा गया, बचाया गया आदिवासियों की तरह, नहीं, और ये मैं नहीं, 7 में से 6 आदिवासी गिरफ्तार हुए हैं। जी। एक ही शेरशाहवादी। नहीं, मुझे तो ये यहाँ आके पता चला जी। और यही मैं कह रहा हूँ कि कोई निर्दोष फंसे नहीं और कोई दोषी बचे नहीं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी सर, क्योंकि आप पूर्व विधायक रह चुके हैं। इस केस को लड़िए, इस केस को लड़ने में, इस केस के में जो भी खर्चा आएगा वो बहन करूंगा। केस को बढ़िया से लड़िए, मजबूत से मजबूत वकील यहाँ से दिल्ली पटना तक। इस केस में जो भी व्यवस्था होगी हम लोग करेंगे, मजबूती से इसके परिवार के लोग केस को लड़े, सच्चाई को सामने में लाए, और जो बेचारा गरीब है उसकी बच्ची की जब शादी होगी तो पूरा समाज हम लोग साथ खड़े रहेंगे। अब तो जो चले गया वो तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन जो है उसको कुछ राहत हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग अपने स्तर पे करेंगे और प्रशासन से भी मिलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या कंस्पिरेसी है, इसका पता लगना बहुत जरूरी है। और जो वीडियो है मारने का, जो वीडियो चला, हम लोग भी 2-3 वीडियो देखे हैं, उस वीडियो में जो फेस है, अब क्या होता है कई बार तो कुछ लोग देखने के हिसाब से भी आ जाते हैं, तो वो उस वीडियो की एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि कौन दर्शक है और कौन कल्पित है। तो कल्पित नहीं बचे, ये हमारा प्रशासन से आग्रह है। सर, इस मामले में अभी 2 फाड़ में बटा हुआ है मामला। आदिवासी लोगों का कहना है कि शेरशाहवादियों ने मारा, वहीं पर शेरशाहवादियों से जब पूछा जा रहा है तो उन लोग का कहना है कि आदिवासी बस्ती में पकड़ा गया, वही लोग मारा है। तो सर क्या मामला हो सकता है सर? अब ये तो पुलिस इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इसका उच्च स्तरीय अनुसंधान होना चाहिए, और अगर लोग खुद इंसाफ करने लग जाएंगे तो कानून का भय खत्म हो जाएगा, पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो जाएगा, और जिस दिन पुलिस और प्रशासन का भय खत्म हो जाएगा उस दिन अराजकता की स्थिति आ जाएगी, और अराजकता की स्थिति में समाज नहीं चल सकता। अगर एक समाज का, अगर सही समाज की अगर परिकल्पना करनी है तो कानून सर्वोपरि होगा। क्या लगता है कि संबंधित मामलों को लेके सीबीआई जैसे मांग या कुछ जांच जरूरी पड़ेगी? ये मामला मैं एसपी साहब, हमारे पुलिस में अच्छे पदाधिकारी है, एसपी साहब की टीम, एसपी साहब ने बड़े केस को ये किया है, खुलासा किया है, बड़े क्राइम का 2 दिन 4 दिन में जो है रिजल्ट दिया है। ये हमें पूरा विश्वास है अपने पुलिस कप्तान पे, उनकी क्षमता पे, उनकी योग्यता पे, और
खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है, सच्चाई सामने आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत अच्छा।